चलिए जी, लेट अस स्टार्ट अप। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ ली हैं, तो मैं कुछ चीज़ों को रिकॉल करवा रहा हूँ दोबारा से, एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन इस फॉर्म में है, जहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे बी एंड सी कॉन्स्टेंट है, तो हम लोगों को अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को बोला जाएगा, तो उस केस में हम हमेशा क्या करते हैं, उस केस में हम हमेशा जितने कांस्टेंट्स हैं उसको उतनी बार डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं, इफ यू सी, तो हमारे पास यहाँ पे दो कांस्टेंट्स हैं बी एंड सी। तो हम इसका इक्वेशन को दो बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और हम लोग अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of b e raised to power x plus c e raised to power 2x. dy by dx is equals to plus c into d by dx of e raised to power 2x. ये हमारे पास आ जाएगा dy by dx is equals to b into e raised to power x plus c into e raised to power 2x into 2. अब हमारे पास क्या है, बेसिकली वी आर हैविंग कि ये बी ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी ई रेज टू पावर एक्स हमारे पास, तो हम इसको डायरेक्टली इसको हम 1 ले लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो डेरिवेटिव, दो चीजें बन गई हमारे पास, इसको आप सेकंड ले लेंगे, लेकिन हम लोगों के पास जितने कांस्टेंट्स हैं उतनी बार डेरिवेटिव लेने हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर is equals to d by dx of b e raised to power x plus 2c e raised to power 2x. ये आ जाएगा आपके पास d by dx of, जब हम इसको लेके चल रहे हैं तो ये आ जाएगा b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x. दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर is equals to b into e raised to power x plus 4c into e raised to power 2x. नौ अगर हम लोग इसको इस तरह से कर लें, अभी क्या है कि अभी ये यहाँ पे दिस इज नॉट गेटिंग, ये एलिमिनेट नहीं हो रहा, ये हट नहीं रहा, बिकॉज हमारा मेन मकसद है
कि हम इस बी और सी को यहाँ से हटाएंगे। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज हम लोगों को ये 4 वो हटाना है, ठीक है। तो हम इसमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी ई रेज टू पावर 2x प्लस 3c e रेज टू पावर 2x। तो अगर हम लोग यहां से बात करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, दिस बिकम्स इसको हम लोग y लिख सकते हैं पूरे को, क्योंकि हमारे पास y फ्रॉम फर्स्ट ये है। या दूसरी बात हम इसमें ऐसा है कि हमारे को इसको हटाना है, तो हम इसको हटाने के लिए भी काम कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी तो अगर हम इस बीई को हम ऐसे लिख रहे हैं 2 टाइम्स बीई रेज टू पावर एक्स माइनस बीई रेज टू पावर एक्स प्लस, सर इसको 3b माइनस 2be ले लेते हैं, तो हमारे पास एक बीई एक्स आ जाएगा, और 4c को हम ऐसे लिख सकते हैं 6c e रेज टू पावर 2x माइनस 2c e रेज टू पावर 2x। तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, ये जो 3b e रेज टू पावर x है प्लस 6c e रेज टू पावर 2x है, इसको हम अलग कर लेंगे और माइनस कॉमन लेके 2b e रेज टू पावर x प्लस 2c e रेज टू पावर 2x अलग कर लेंगे। तो आप सोचेंगे इससे हुआ क्या, ये हमारे पास बनेगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। 3 अगर कॉमन ले लें हम यहाँ से, तो हमारे पास ये आ जाएगा बी ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2c e रेज टू पावर 2x, जो कि सेकेंड के बराबर है। माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, बी ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास डी, ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू 3dy बाई डी एक्स माइनस 2y, और ये बनेगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू नहीं, एक्स को हम लोग एक तरफ लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस
3 times dy by dx plus 2y equals to 0. तो दिस इज द आंसर फॉर अस, ये हमारे लिए इसका आंसर है। तो व्हाट वी से इज कि हम लोगों के पास होता क्या है, हम लोगों के पास जो भी कांस्टेंट्स हैं हम उसको एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट था, हमने इसको एलिमिनेट किया। सिर्फ हमारे पास यहाँ तक तो हमने डबल डेरिवेटिव लेके बात की, यहाँ तक तो हम चले। सिर्फ उसके बाद हमने इसको सिर्फ चेंज किया ताकि हम लोगों के पास कॉमन चीजें मिल पाए। खैर ये अभी आपको इससे इतना समझ नहीं आया होगा कि हमने इसको कॉमन कैसे लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी आपके लिए। नो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, y is equals to 4 sin 3x। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसमें एक कांस्टेंट है तो हम इसको 4b और 3b है तो हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास आएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम 1 ले लेंगे। एंड देन dy by dx is equals to d by dx of 4 sin 3x। dy by dx is 4 cos 3x into d by dx of 3x। ये आपके पास आ जाएगा dy by dx is equals to 4 cos 3x into 3 and dy by dx is equals to 12 cos 3x। इसको आप सेकेंड ले लीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, तो आ गया d by dx of dy by dx is equals to d by dx of 12 cos 3x। This is d square y upon dx square is minus 12 sin 3x। cos को डिफरेंशिएट करेंगे साइन में कन्वर्ट होगा into d by dx of 3x। Now if we see here, तो ये आपके पास बन जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इज माइनस 12 साइन 3x इंटू 3। डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र बन जाएगा आपके पास माइनस 36 साइन 3x, और माइनस 36 साइन 3x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 9 इंटू 4 साइन 3x। दिस इज डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, और ये जो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र आएगा इट इज माइनस 9। 4 साइन 3x किसकी वैल्यू थी, 4 साइन 3x हमारे पास साइन की वैल्यू है, y की वैल्यू है। यहाँ पे देखें तो हम इसको लिखेंगे माइनस 9y। दिस इंप्लाइज दैट डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 9y इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज y is equals to a cos 2x minus b sin 2x। अगेन हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of
a cos 2x minus b sin 2x दिस इज a cos 2x का मतलब क्या है? माइनस b इंटू d by dx ऑफ sin 2x। तो ये हमारे पास बन जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस sin 2x माइनस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि हमारे पास कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस b इंटू कॉस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास बेटा बन जाएगा माइनस 2a साइन 2x प्लस 2b कॉस 2x। इसको आप 1 लीजिए, इसको आप 2 ले लीजिए। Again differentiating both sides with respect to x. d by dx of dy by dx is d by dx of इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2 टाइम्स 2a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 2b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। This is minus 2a into cos 2x into d by dx of 2x जैसे हम पहले कर रहे हैं, प्लस 2b into minus sin 2x into d by dx of 2x। ये हो जाएगा आपके पास d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4a, और आप देखें cos 2x sin 2x में चेंज हो जाएगा, cos 2x एज इट इज ही रहेगा, और ये आ जाएगा माइनस 4a cos 2x एंड माइनस 4b sin 2x। अगर मैं यहां से फिर से माइनस 4 कॉमन ले लूं, आई गेट a cos 2x प्लस b sin 2x। d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4y। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो इस तरह से हम लोग हमेशा कांस्टेंट्स को हटाते हैं और अपने उसके ऊपर मेन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें वो मिल जाती है। क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट
y square is equals to 4ax is a solution of y is equals to x into dy by dx plus a into dx by dy. तो हम लोगों के पास एक इक्वेशन दी गई है, हम लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है, एक फंक्शन दिया है, तो हम लोग इसको लिखेंगे it is given y square is equals to 4ax, differentiating both sides with respect to x. तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा d by dx of y square is equals to d by dx of 4ax. ये आपके पास आ जाएगा 2y into dy by dx is equals to 4a into 1. तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स इज 2a अपॉन वाई. And this implies that dx upon dy can be written as y upon 2a. Now हमें बोला गया है x into dy by dx plus a into dx by dy. तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास दिस गेट्स कैंसिल और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू
4ax plus y square upon y और ये हमारे पास अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल सॉरी अपॉन 2y 4ax प्लस वाई स्क्र 4ax का हमारे पास y स्क्र है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, तो ये y स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन 2y हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 2y स्क्र अपॉन y हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, ये y स्क्र और y स्क्र कैंसिल इज इक्वल्स टू y, तो यस it is a solution of given differential equation. तो मेन इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन है वो यही थे, सिंपल से कि हमें जो कॉन्स्टेंट्स दिया गया हमने उसको एलिमिनेट करना था, हमने उसको हटाना था। तो विद दिस हम आज को सेशन को फिनिश करते हैं, कल इससे आगे चलेंगे और अगले 2-3 दिनों में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आज इतना ही रखेंगे, दोबारा से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।